गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली क्लास में हमने आपको आपका पार्ट 1 नेताजी के चश्मों समझाया हुआ था। अब मैं आपको आपका पार्ट 2 बाल गोविंद भगत पर प्रकाश डालने जा रही हूँ, जिसके राइटर हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। सबसे पहले तो मैं आपको उनका जीवन परिचय बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। प्रसिद्ध निबंधकार राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। बचपन में ही माता पिता का निधन होने के कारण इनका जीवन अभावों और कठिनाइयों में बीता। 10वीं की शिक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। इस कारण इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। सन 1968 में इनका देहांत हो गया। ये एक बेहद प्रभावशाली पत्रकार थे। गद्य की विविध विधाओं के लेखन में इन्होंने ख्याति अर्जित की। इनकी रचनाओं में जहां एक ओर समाज सुधार और राष्ट्र उत्थान के स्वर हैं, वहीं दूसरी ओर बाल सुलभ जिज्ञासा के दर्शन भी हैं। इनकी भाषा शैली प्रतीकों, तत्सम, तद्भव, आगत व आंचलिक शब्दों से युक्त है। इनका संपूर्ण साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण इन्हें कलम का जादूगर की उपाधि भी प्राप्त है। अब इनकी कुछ रचनाओं पर प्रकाश डालती हूँ। इनकी रचनाएं हैं तरुण भारत, किसान, मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा का संपादन कार्य इन्होंने किया है। पतितों के देश में उपन्यास, चिता के फूल, कहानी, अफवादी, नाटक, माटी की मूर्तें, रेखा चित्र इनके हैं। पैरों में पंख बांधकर यात्रा व्रत। अब इसके बाद मैं आपको इनके पाठ का सार समझाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये पाठ आपको पढ़ना है तो आपके सार आपके ध्यान में रहना चाहिए। सार में सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि ये जो पाठ है, इसका उद्देश्य क्या है, क्या कहना चाह रहा है राइटर आपसे। ठीक, तो यह पाठ रेखा चित्र शैली में रचित है। इस रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। उनका कहना है कि केवल वेशभूषा और बाह्य अनुष्ठान करने से कोई भी व्यक्ति सन्यासी नहीं हो जाता, बल्कि सन्यासी कैसे बनता है हम सभी जानते हैं कि सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। जैसे बाल गोविंद भगत, इसी आधार पर लेखक ने बाल गोविंद भगत को भी क्या माना है, सन्यासी माना है। उनका कहना है कि यह जो पाठ है, यह वर्ण व्यवस्था की अमानवीयता और सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करता है। बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। ठीक, ये तो आपका इस पाठ का उद्देश्य हो गया। अब इस पाठ का सार बताती हूँ। ठीक है, बाल गोविंद भगत 60 वर्ष की आयु वाले मझोले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। वे कमर में लंगोटी मात्र और सिर पर कबीरपंथी की कनपटी वाली टोपी पहनते थे और काला कंबल ओढ़े रहते थे। माथे पर रामानंदी चंदन, गले में तुलसी की जड़ों की माला रहती थी। बाल गोविंद भगत साधु नहीं थे, गृहस्थ थे। उनका परिवार था। वे कबीर के भक्त थे। वे खेतों में काम करते और खंजड़ी पर गीत गाते थे। कार्तिक मास से फाल्गुन मास तक प्रभात फेरी लगाते थे। वे खंजड़ी बजाकर गाते हुए नाचते थे। उनकी संगीत साधना की चरम सीमा तो जब पता चलती है जब उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हो जाती है।
पुत्र की मृत्यु पर उल्लास के सामने जमीन पर बैठकर गीत गाए जा रहे थे। वो अपनी रोती हुई पतोहू को समझा रहे थे। वो कह रहे थे कि ये रोने का समय नहीं है, बल्कि जश्न मनाने का समय है। उनका कहना था कि ये जो उनका पुत्र है, वह पुत्र परमात्मा से जाकर मिल गया है, और वह अपनी पतोहू से यह भी कहते हैं कि ये जो पतोहू है, यही मेरे पुत्र की चिता में आग भी लगाएगी। श्राद्ध की अवधि जब पूरी होती है, तब क्या होता है कि वो अपने पतोहू से कहते हैं कि तुम अपने भाई के साथ कहाँ चली जाओ, मायके चली जाओ, और उसके भाई से कहते हैं कि आप इसकी दूसरी शादी करवा देना। ठीक, मतलब जब दुख का समय भी रहता है, तब भी वो दुखी नहीं होते हैं। इसके अलावा बाल गोविंद भगत जो हैं, उनकी जो मृत्यु है, वह भी उनकी इच्छा के अनुरूप ही होती है। वे हर वर्ष 30 कोस पैदल जाकर गंगा स्नान करते, घर से खाकर निकलते थे। गंगा स्नान करने जब जाते थे तो घर से ही खाकर निकलते थे, और जब वहां से लौट कर आते थे तब वो खाते थे। प्यास लगने पर सिर्फ पानी पी लेते थे। आने जाने से बहुत समय लगता था, लेकिन उतने समय में भी वो प्रति वर्ष उस समय कुछ भी खाते पीते नहीं थे। लेकिन उस समय वो यंग थे, जवान थे, इसलिए उनकी सेहत पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता था। लेकिन चूंकि अब क्या था, उनका बुढ़ापा आ गया था, इसलिए जब वो गंगा स्नान कर लौटे तो बीमार पड़ गए। एक दिन शाम को उन्होंने सुबह के समय तो गीत गाए, लेकिन सायंकाल किसी को उनके गीत गाने का स्वर सुनाई नहीं दिया। तब लोगों ने आकर देखा तो क्या देखते हैं कि बाल गोविंद भगत नहीं रहे। इस तरह से उनकी मृत्यु हुई। ये मैंने आपको इस पाठ का सार समझा दिया है। अब मैं आपको प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी, जो कि आपके अगले वीडियो में रहेंगे। ओके, ये क्या हुआ? ये भगवान